वोट का सौदागर नंबर 1 कौन? आदित्यनाथ योगी। वोट का सौदागर नंबर 2 कौन? अखिलेश यादव। वोट का सौदागर नंबर 3 कौन? राहुल गांधी और प्रियंका। बलात्कार हुआ है, आपने मान लिया कि हत्या हुई है, ऐसे चलाएंगे? जिस वस्त्र को पहन रहे हैं आप, थोड़ा सा शर्म करते उस सन्यासी। वोट के सौदागर और वोट के लिए पागल हो गया हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी। यूपी में वोट के सौदागर आदित्यनाथ योगी, उत्तर प्रदेश में वोट के सौदागर अखिलेश यादव, उत्तर प्रदेश में वोट के सौदागर राहुल गांधी और प्रियंका। दोस्तों, मैं आपको ले चलता हूं उत्तर प्रदेश के गाजीपुर में, जो हमारा स्वयं का जिला है। किस तरह से वोट के लिए पागल हो गए हैं तीनों राजनीतिक दलों के लोग, हम इस पर विवेचन करेंगे। हमारा इतना कहना पर्याप्त है और सेनाएं डट जाएंगी, चारों तरफ से गालियां हमें मिलेंगी, लेकिन आत्मा अगर मर जाएगी तो मैं क्या करूंगा। इसलिए मैं आपको ले चलता हूं गाजीपुर जनपद के करंडा थाना अंतर्गत एक गांव है जो काफी चर्चा में बना हुआ है। उस गांव में जो घटना होती है 15 अप्रैल को 112 पर सूचना मिलती है कि हमारी बेटी की मौत हो गई है और पार्थिव शरीर गंगा के पुल के नीचे है। 112 पहुंचती है, निकालती है, ले जाती है और फिर अंत परीक्षण होता है, यानी पोस्टमार्टम होता है। मुकदमा दर्ज होता है 19 को, यानी 15 को घटना होती है और 19 को मुकदमा दर्ज होता है, 15 को लाश मिलती है। इस मामले में समाजवादी पार्टी का यह कहना है कि हमने दबाव बनाया तब मुकदमा दर्ज हुआ, नहीं तो मुकदमा दर्ज नहीं करते। वह पीड़ित परिवार के लोग थे, गरीब थे, पीडीए के एक भाग थे, इसलिए भारतीय जनता पार्टी की सरकार में मुकदमा दर्ज नहीं होता। चलिए साहब, मुकदमा दर्ज होता है हत्या का 103(1) में दर्ज होता है और आरोपी हरिओम और एक लड़के को और बनाया जाता है। हरिओम को गिरफ्तार भी किया जाता है। फिर पुल पर उस लड़की का मोबाइल, चप्पल और कुछ और रखा हुआ था, दुपट्टा वगैरह था। यह है। अब मामला गर्म होता है। गर्म होने के बाद विभिन्न राजनीतिक दल वहां पहुंचते हैं। भारतीय जनता पार्टी का यह कहना है कि यह हत्या और रेप की घटना नहीं है, लेकिन इधर समाजवादी पार्टी, कांग्रेस का यह कहना है कि उस समाज की लड़की, जो पिछड़े समाज में आते हैं, उस लड़की के साथ दुष्कर्म भी हुआ है और उसकी हत्या की गई है, निर्मम हत्या। इस मामले में समाजवादी पार्टी के मुखिया की तरफ से एक प्रतिनिधि मंडल जाता है वहां 22 तारीख को, जिसमें 15 लोगों का डेलीगेशन है। रामाश्रय विश्वकर्मा, जो स्वयं मुलायम सिंह यादव जी के साथ मिनिस्टर रहे हैं, एमएलसी रहे हैं, उनके नेतृत्व में जो 15 का डेलीगेशन जाता है, उसमें बताया जाता है कि संख्या 200-250 हो गई थी। भारतीय जनता पार्टी के कुछ लोग वहां, प्रधान प्रतिनिधि इत्यादि, कह रहे हैं कि केवल डेलीगेशन जाएगा, अन्य लोगों को हम जाने नहीं देंगे। तो इस मामले में पुलिस से उनकी नोकझोंक भी होती है और फिर यह लोग धरने पर बैठ जाते हैं। छतों से बारिश होती है, दोनों तरफ से ईंट पत्थर चलते हैं और फिर कुछ लोगों के सर फूटते हैं, घायल होते हैं। स्वयं रामाश्रय विश्वकर्मा भी इस मामले में घायल होते हैं और अपराध दर्ज होता है 47 नामजद और शेष जो अज्ञात हैं 200 के लगभग। अब दोस्तों आगे चलिए। एफआईआर संख्या 0052 या 57 है, थाना करंडा। हम बताते हैं कि वोट के लिए कैसे पागल हो गए हैं आदित्यनाथ योगी, वोट के लिए पागल हो गए हैं अखिलेश यादव, वोट के लिए पागल हो गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका। ना काहू से दोस्ती, ना काहू से बैर। मक्खनचुआ इसके बाद भी हमें सपा से टिकट दिलवाएगा। बेटा देखते रहो, सत्ता जिसकी होगी उससे सवाल होगा ही। तो तुम्हें लगता होगा कि हम विपक्ष का बचाव कर रहे हैं, ऐसा है नहीं। विपक्ष जब सरकार में था तो दांत रंग दिया था, सत्ता खामोश थी, किसी की औकात नहीं थी, लेकिन विपक्ष की भूमिका में मुझ सहित हमारी मुट्ठी भर लोग थे। चल सुन ले इसे भी। अब उसके बाद दर्ज होता है अपराध विभिन्न गंभीर धाराओं में, जिसमें 1-2 धाराएं ऐसी हैं जिसमें जमानत इनकी नहीं होगी। जो मुख्य आरोपी हैं विधायक जय किशन साहू, जो वहीं के हैं,
सदर के हैं, समाजवादी पार्टी के हैं, डॉक्टर वीरेंद्र यादव जो जंगीपुर के विधायक हैं, गोपाल सिंह यादव जो समाजवादी पार्टी के जिला अध्यक्ष हैं, उसके अलावा विभा पाल और महिला मोर्चा और यह हुआ, और कई जिला पंचायत सदस्यों के ऊपर नामजद अपराध दर्ज होता है। कुछ लोगों को पुलिस अरेस्ट भी करती है और जेल भेज देती है। आइए आगे बढ़ते हैं। इस मामले में और तूल पकड़ता है और विभिन्न प्लेटफार्म पर यह कहा जाता है कि रेप भी हुआ, हत्या भी हुई, और यह गरीब परिवार के साथ ऐसा समाजवादी पार्टी के लोग देने जा रहे थे कुछ पैसे, वहीं वह लोग बुलवा करके मिलना भी चाहते थे, लेकिन महिलाओं ने वहां धरना प्रदर्शन किया। समाजवादी पार्टी मुर्दाबाद, वापस जाओ वापस जाओ, ये आपने देखा है, बताने की आवश्यकता नहीं। आगे बढ़ते हैं। पुनः अब अखिलेश यादव 24 तारीख को गंगाराम जी एक पत्र जारी करते हैं कि 29 तारीख को अखिलेश यादव वहां 1 बजे पहुंचेंगे और पीड़ित परिवार से मिलेंगे। फिर हलचल मचती है। संगीता बलवंत एक पत्र लिखती हैं आदित्यनाथ योगी जी को, जिसमें यह कहा जाता है कि आने से और भी यहाँ अराजकता बढ़ेगी और इन लोगों किसी भी कीमत पर इनका कार्यक्रम यहाँ न लगे। पत्र हमारे पास है और पत्र की भाषा को भी मैंने पढ़ के बताया है। अंत में यह कहा है कि अतः जनपद और क्षेत्र की शांति और सौहार्द के लिए अखिलेश यादव के कार्यक्रम को रोकना उचित होगा और इस दुख की घड़ी में राजनीति की रोटी सेकना अक्षम्य और इसमें विधिक कार्रवाई किया जाए। यह है इनका पत्र। पत्र भी संगीता अपनी ही है, अपनी ही टीम के हैं, साथ में काम किया गया है, लेकिन इन्होंने मर्यादा तोड़ा है इस पत्र में, जो इन्हें नहीं करना चाहिए। एक पूर्व मिनिस्टर और राज्यसभा सदस्य होने के नाते जिस मर्यादा का उल्लंघन इस पत्र में किया गया है मैं अगली बार बताऊंगा। यह है 10/913 25 तारीख को। इसी बीच ओम प्रकाश राजभर पहुंचते हैं और 5 लाख रुपए का चेक, लगभग 1.5 बीघे जमीन और मुख्यमंत्री आवास की घोषणा करते हैं। यानी अब तक वह गरीब परिवार मुख्यमंत्री आवास का पात्र नहीं था और ऐसा कुछ देते हैं। इसी बीच एडीजीपी, वाराणसी के कमिश्नर पीयूष मोडिया साहब और राजलिंगम साहब, फिर वहां के वैभव कृष्णा साहब जो डीआईजी हैं, फिर एसपी डीएम, यह लोग पहुंचते हैं और जाकर के पीड़ित परिवार से बातचीत करते हैं। और बातचीत करने के बाद तो हमने पहले ही कह दिया था कि अखिलेश यादव का कार्यक्रम नहीं लगेगा, क्योंकि इस मामले में निषेधाज्ञा जारी की जाएगी और गिरफ्तार किया जाएगा। वही हुआ। डीएम ने पुलिस कप्तान और पुलिस की रिपोर्ट के आधार पर निषेधाज्ञा जारी किया। अब मैंने जो कहा है कि वोट के सौदागर और वोट के लिए पागल हो गए हैं आदित्यनाथ योगी, वोट के लिए पागल हो गए हैं अखिलेश यादव, वोट के लिए पागल हो गए हैं राहुल गांधी और प्रियंका, यह कैसे? मेरे दोस्त, पोस्टमार्टम रिपोर्ट में इस बात की पुष्टि नहीं हुई है कि दुष्कर्म हुआ है और हत्या की गई है। पुलिस ने, हमने कहा 48 घंटे का समय दीजिए, मैं साफ कर दूंगा कि इसके हत्या के मूल इस मामले में है क्या असलियत। संदिग्ध मौत, यद्यपि अखिलेश यादव बच करके इसमें सीधे उन्होंने बलात्कार और अपने पत्र में ऐसा कुछ नहीं कहा है, जो भी ट्वीट किया है, लगातार कई ट्वीट उनके एक्स पर जारी हुए हैं। लेकिन इस मामले में अगर देखा जाए तो राहुल गांधी सीधे सीधे लिख रहे हैं विश्वकर्मा समाज की बेटी, और इसमें निर्मम हत्या, बलात्कार, ऐसे शब्दों का प्रयोग कर रहे हैं और प्रियंका भी इसी की कॉपी कर रही हैं। अब सवाल इस बात का है कि यदि पोस्टमार्टम रिपोर्ट में, मैंने कहा कॉल डिटेल्स निकाल लिया जाए, उस लड़के का जो हरिओम है, जेल में बंद हुआ है, उसके इसके संबंध थे। पिता भी स्वीकार कर रहे हैं कि उसने मोबाइल 30,000 की दिया था, बातचीत इससे होती थी, हमने कई बार डांटा फटकारा, हमारी छोटी बिटिया ने कहा पापा कुछ मत बोलिए नहीं तो कुछ कर लेगी। ऐसे है। पुलिस यदि इसे समाज के सामने लाती तो सारा काम खत्म, वोट के सौदागरों की जुबान बंद हो जाती, यानी आदित्यनाथ योगी की जुबान पर ताला लग जाता, अखिलेश यादव कुछ बोलने में शर्म खाते और राहुल प्रियंका का जो इस तरह का ट्वीट हो रहा है यह भी बंद हो जाता। अब अगर बलात्कार नहीं हुआ, मेडिकल की बात मानोगे, अपने पुलिस की बात मानोगे? मेडिकल जो हुआ है उसकी वीडियो रिकॉर्डिंग भी कराई गई है और चिकित्सकों के पैनल ने किया है। यदि बलात्कार नहीं हुआ है, हत्या नहीं हुई है, तो
ओट के सौदागर आदित्यनाथ योगी ओट के सौदागर और ओट के लिए पागल हो गया हमारे प्रदेश का मुख्यमंत्री आदित्यनाथ योगी, किस आधार पर ओम प्रकाश राजभर जो उसी क्षेत्र के हैं, यानी जहूराबाद उसी जिले के हैं, मिनिस्टर भी हैं, उनके माध्यम से 5 लाख रुपया भिजवाया क्यों? बाबा ये आपके मठ का पैसा था। 5 लाख रुपया जो पीड़ित परिवार को दिया गया है, क्या आपके मठ का पैसा था? क्या आपकी निजी संपत्ति थी? 1.5 बीघे जमीन जो दी गई वह किस आधार पर? आपने मान लिया कि बलात्कार हुआ है, आपने मान लिया कि हत्या हुई है, ऐसे चलाएंगे? जिस वस्त्र को पहन रहे हैं आप, थोड़ा सा शर्म करते उस सन्यासी कि जिस मुकाम पर आप हैं, जिस गद्दी पर बैठे हुए हैं, थोड़ा सा शर्म करते। ऐसे गांव-गांव में अनेकानेक घटनाएं हो रही हैं, लड़कियां जान दे रही हैं, हर जगह आप उन्हें भी देंगे क्या? वोट के लिए हमारे मुख्यमंत्री, जिसे मैं वोट का सौदागर कह रहा हूं, उन्होंने कानून की धज्जियां उड़ाया है। यानी मान लिया कि बलात्कार, या तो उन डॉक्टरों को जेल भिजवा दो जिन्होंने किया है अंत परीक्षण, अपने पुलिस को रेल दो, कप्तान से लेकर के सबको रेल दो। मान लिया आपने, आसानी से मान लिया। समाजवादी पार्टी खुश है, वो अभी कह रही है कि ठीक है, अगर ऐसा नहीं होता तो दिया क्यों? उनके बात में भी दम है और वो लगातार चिल्ला ही रहे हैं। दोस्तों, सच बात कड़वी जरूर लगेगी, मैं जानता हूं। इस मामले में चारों तरफ से कोप भाजन में बनूंगा, सब गरियाएंगे, लेकिन मेरे दोस्त, अगर हमारी आत्मा मर जाएगी, जमीर हमारा मर जाएगा, तो कल कोई नहीं देखेगा। मान लीजिए सब चले जाए, मान लीजिए सब हमको अनसब्सक्राइब कर दें, लोग कहते भी हैं, कर भी देते हैं, तो भी हमारी आत्मा धिक्कारेगी कि ब्रजभूषण तुमने ऐसे किया था। दोस्तों, मैं किसी का पक्ष नहीं ले रहा हूं, जो भी किया हूं निर्विवाद रूप से, उसके बाद भी कोई चूक हो सकती है तो आप बताइएगा। तो दोस्तों, 3 वोट के सौदागरों की चर्चा हमने किया। वोट का सौदागर नंबर 1 कौन? आदित्यनाथ योगी। वोट का सौदागर नंबर 2 कौन? अखिलेश यादव। वोट का सौदागर नंबर 3 कौन? राहुल गांधी और प्रियंका। दोस्तों, मैं हूं ब्रजभूषण दुबे। देश विदेश से जुड़े हुए तमाम आत्मीय दोस्तों को, उस परिवार से हमारी हमदर्दी है, लेकिन कानून से चलेगा। टेक्निकल चीजें अब नई जो मोटा भाई ने बनाया है, नए कानून बनाया है, डिजिटल एविडेंस है, उससे चलेगा, आपके कहने से नहीं चलेगा। तो आपने बाबा मान लिया कि बलात्कार भी हुआ है और आपने मान लिया कि हत्या भी की गई है। दोनों काम कैसे चलेगा ये बाबा? एक संग नहीं होई भुआलू, हंसब ठठाई फुलाई गालू। दोनों काम तो एक साथ नहीं होगा। ब्रजभूषण दुबे का सादर प्रणाम, बहुत बहुत धन्यवाद।